तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैज़, हैव और हैड के बारे में, क्योंकि बच्चे इनको लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज के बाद आपका ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना हम थोड़ा सा इनका जो बेसिक से एडवांस लेवल होता है, तो हम इसके एडवांस लेवल तक इसको देखेंगे। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैड टू हैव। हैड टू हैव का मतलब होता है कि पास होना ही चाहिए था, किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था, वहां पर आप हैड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि हैड टू का मतलब क्या होता है। हैड टू का मतलब होता है कि आपको पास्ट में कोई काम करना पड़ा या फिर आपको पास्ट में कोई काम करना था, वहां पर आप हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इसके साथ हैव लग जाता है, यहां पर इसका सेंस बदल जाता है ना। पास होना ही चाहिए था मतलब आपके पास पास्ट में कुछ होना ही चाहिए था, वहां पर आप हैड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है हैड टू, और उसके बाद लिखना है आपको हैव, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आपको ये समझ में आया कि यहां पर ये हैड टू के बाद हैव क्यों आया, हैज क्यों नहीं आया। तो देखिए आपने ये पढ़ा होगा हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये जो हैव है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। और सेंटेंस देखिए, ही हैड टू हैव अ गुड जॉब। ही हैड टू हैव अ गुड जॉब, इसका मतलब है कि मतलब उसके पास एक अच्छी जॉब या फिर एक अच्छी नौकरी होनी ही चाहिए थी, है ना। उसके पास एक अच्छी जॉब होनी ही चाहिए थी। ही हैड टू हैव अ गुड जॉब। नेक्स्ट है यू हैड टू हैव सम मनी। यू हैड टू हैव सम मनी मतलब तुम्हारे पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे पास्ट में। नेक्स्ट है दे हैड टू हैव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब उनके पास जो जरूरी कागज थे, दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो होने ही चाहिए थे। अब यहाँ पर जब भी आप हैड टू हैव देखो तो आपके मन में ये फीलिंग आनी चाहिए कि किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था। एक तो होता है होना चाहिए था, एक होता है होना ही चाहिए था, यानी कि जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जब भी आपको हैड टू हैव दिखे मतलब पास होना चाहिए था। यहाँ पर मैंने इनकी किसी की भी हिंदी इसलिए नहीं लिखी है ताकि आप इंग्लिश में देखकर भी इनको पहचान सको कि इनका हिंदी में अर्थ क्या है, इनका हिंदी में मीनिंग क्या है। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक कोर्स भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा, और यदि आप बेसिक टू एडवांस एक साथ लेना चाहते हैं वो भी मिलेगा। ठीक है, आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी। और यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको कोई इशू आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने इशू को लिखकर छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप कोई ई बुक खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है हैव टू हैव। हैव टू हैव, हैव टू हैव का मतलब होता है पास होना ही चाहिए या फिर जरूर होना चाहिए। किसी के पास कुछ होना ही चाहिए प्रेजेंट में, या फिर किसी के पास कुछ जरूर होना चाहिए प्रेजेंट में, तब आप हैव टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आप बोलते हैं ना तुम्हारे पास ये जरूर होना चाहिए। मान लीजिए कि आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, है ना, और किसी ने बीच में मतलब कोई बीच में है जो आपको इंटरव्यू के लिए ले जा रहा है, तो आपने उससे पूछा कि भाई मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, तो उसने बोला भाई आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, रिज्यूम होना चाहिए, और ये तो होना ही चाहिए, है ना, जरूर होना चाहिए। तब आप हैव टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज और हैव, इन दोनों में से कोई एक आएगा, डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। फिर आपको लिखना है टू, और उसके बाद हैव लगाना है फिर से, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि हर किसी के साथ, जैसे मैंने ऊपर हैव टू हैव लिख दिया, तो हर किसी के साथ ये हैव नहीं आ सकता, आपको हैज भी लगाना पड़ेगा। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको हैज भी लगाना पड़ेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है यदि ही है, सी है, इट है, या किसी व्यक्ति का नाम है,
तब आपको किसका इस्तेमाल जरूर करना है, आपको हैज का इस्तेमाल करना है। बाकी जो बच जाता है सब के साथ आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए, तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए, तो बोल सकते हैं यू हैव टू हैव अ बुक, यू हैव टू हैव ए बुक। उसके पास ये आईडी होना जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है ये आईडी होना, ये आईडी उसके पास जरूर होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। तो बोल सकते हैं ही हैज टू हैव दिस आईडी, ही हैज टू हैव दिस आईडी। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हैव टू के बाद भी हैव आ गया और हैज टू के बाद भी हैव आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी टू आता है किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि हैव जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास फोन होना ही चाहिए। भाई अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरे पास फोन तो होना ही चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं आई हैव टू हैव अ फोन, आई हैव टू हैव अ फोन। तो आपने देखा हमने ही सी इट के साथ हैज का इस्तेमाल किया, बाकी जो बच जाता है जैसे यू बच गया, आई बच गया, वी बच गया, दे बच गया, इनके साथ हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हैव टू हैव का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है हैड बीन एबल टू। हैड बीन एबल टू का मतलब होता है किसी चीज को कोई व्यक्ति कर पाया था, पास्ट में कोई व्यक्ति किसी चीज को कर पाया था। इसका जो सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैड बीन एबल टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, वह अकेला चल पाया था। मान लीजिए कोई व्यक्ति था और उसको कोई परेशानी हो गई थी, दुर्घटना हो गई थी उसके साथ, और मतलब उसे चला नहीं जाता था पैरों से, लेकिन उस दिन वो अकेला चल पाया, है ना। तो आप बोल रहे हैं ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन, वह अकेला चल पाया था, है ना। अब मतलब अपने आप चल गया वो, तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। तुम वहां पहुंच पाए थे, तो बोल सकते हैं यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, यू हैड बीन एबल टू रीच देयर। तुम वहां पहुंच पाए थे। रीच का मतलब होता है पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना। वॉक का मतलब होता है चलना, है ना। जैसे आप जानते हैं ना, चलते फिरते डोलते रहते हैं, तो उसको हम वॉक बोलते हैं। तो किसी चीज को कर पाया था पास्ट में, तो आप हैड बीन एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल। अभी हमने जो पीछे देखा था हैव टू हैज टू देखा था ना अभी, तो इसको देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। हैज टू और हैव टू यदि ये सिंपल आते हैं और इनके बाद कोई भी हैव वगैरह नहीं आएगा, तो इसका मतलब होता है कि किसी को कोई काम करना है, किसी को कोई काम करना है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज और हैव इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। डिपेंड है करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। फिर आपको टू लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि उसे देखना है, तो बोल सकते हैं ही हैज टू वॉच, ही हैज टू वॉच, उसे क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट है उसे पढ़ना है, ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी, हमें खाना है, वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। तो किसी को कोई काम करना है ना, प्रेजेंट में किसी को कोई काम करना है या नियर फ्यूचर में किसी को कोई काम करना है, आप हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैज बीन एबल टू। हैज बीन एबल टू या फिर आप हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हैव बीन एबल टू। किसी चीज को कर पाया है, कोई व्यक्ति किसी चीज को कर पाया है, वहां पर आप हैज बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज बीन एबल टू लिखना है, और यदि हैव आना है तो हैव बीन एबल टू भी लिख सकते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। वह अंग्रेजी बोल पाया है, तो बोल सकते हैं ही हैज बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही हैज बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम अकेले घर जा पाए हो, यू हैव बीन एबल टू गो होम अलोन, यू हैव बीन एबल टू गो होम अलोन। तो कोई व्यक्ति प्रेजेंट में, प्रेजेंट तक किसी चीज को कर पाया है या फिर किसी चीज मतलब कोई चीज उसके द्वारा हो चुकी है, हो गई है, तब आप हैज बीन एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है कि किसी को कुछ करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। ठीक है, दोनों ही सेंसेस में आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैड टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे जाना पड़ा, तो मैं बोल सकता हूं आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था, तो बोल सकते हैं ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, उसे खेलना पड़ता था।
ही हैड टू प्ले। तो इस तरह से किसी को कुछ करना पड़ा या करना पड़ता था, दोनों ही सेंसेज में आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैज हैव को यदि हम सिंपली यूज करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है। बीच में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो हिंदी में जो सेंस होगा वो होगा चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है। इस तरह के जो शब्द हैं वो आपको अपने हिंदी के वाक्य में लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे वह गया है, ही हैज गॉन। उसने एक किताब खरीदी है, तो बोल सकते हैं ही हैज बॉट अ बुक, ही हैज बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं, तो बोल सकते हैं ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी। उसने क्या कर दिए हैं, पैसे दे दिए हैं, ठीक है। तो किसी ने कोई काम कर लिया है, कर चुका है, कर ली है, दी है, लिया है, दिया है, जो भी सेंस है वो सब हैज हैव के द्वारा निकल सकते हैं। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ बिन का इस्तेमाल। तो जब आप हैज हैव के साथ बिन का इस्तेमाल करेंगे तो इनका मतलब होगा कि काम किया जा चुका है या फिर काम हो गया है। इन दोनों ही सेंसेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में होगा। अब पैसिव में होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव के साथ बिन आएगा और लास्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इंग्लिश को पढ़ाया गया है, तो बोल सकते हैं इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश हैज बीन टॉट। उसको देखा गया है, तो बोल सकते हैं ही हैज बीन सीन, ही हैज बीन सीन। उसको देखा गया है। तो कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है, दोनों ही सेंसेज में आप हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हैड बीन। हैड बीन का मतलब होता है कि काम को किया जा चुका था या फिर काम हो चुका था। दोनों ही सेंसेज में आप हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी पैसिव में होगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैड बीन आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। काम को किया नहीं गया था, तो बोल सकते हैं द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन। मुझे घर भेजा गया था, तो मैं बोल सकता हूं आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम। मुझे कहां भेजा गया था, घर भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हैड का यदि हम अकेले का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा वो होगा चुका था, गया था, ली थी, दी थी। इस तरह के वर्ड्स के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह आ चुका था, तो बोल सकते हैं ही हैड कम, ही हैड कम। मैं जा चुका था, मैं क्या कर चुका था, जा चुका था, तो बोल सकता हूँ आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। उसने खा लिया था, तो बोल सकते हैं शी हैड ईटन, शी हैड ईटन। उसने क्या कर लिया था, खा लिया था, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए, तो हम बोल सकते हैं पापा हैज टू हैव ए कार, पापा हैज टू हैव ए कार। वो ये सब काम कर पाए थे, बोल सकते हैं दे हैड बीन एबल टू डू दीज वर्क्स, दे हैड बीन एबल टू डू दीज वर्क्स। मैं आज अच्छा काम कर पाया हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई हैव बीन एबल टू डू अ गुड वर्क टुडे, आई हैव बीन एबल टू अ गुड वर्क टुडे, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ मिक्स एग्जांपल देख सकते हैं। अब चलिए, जो हमारा कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप उसको बाय कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।